शक्ति, तू ममता, तू प्रेम और विश्वास, अमिट तेरा वजूद, जिसके गवाह ये धरती और आकाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। आज महिला दिवस है। इस खास मौके पर हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से खुद का एक मुकाम बनाया। हम बात करेंगे आधी आबादी के सम्मान की, साथ ही बात होगी महिलाओं को मिलते नए मुकाम की। शुरू करते हैं आज का ये खास सफर, सशक्त नारी सशक्त भारत। सबसे पहले बात उस खूबसूरत तस्वीर की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर से आई है, जहां 8 साल की एक बच्ची को एक दिन के लिए महापौर बनाया गया है। मुस्कान ऐसी कि दिल में उतर जाए, मासूमियत ऐसी कि सिर पर हाथ रख जिंदगी की तमाम खुशियों का आशीर्वाद देने का दिल करे। ऊपर वाले से इसके तमाम दुखों को दूर करने के लिए दुआओं के हाथ खुद ब खुद उठ पड़े। इशिता महज 8 साल की है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने अपनी जगह इशिता को एक दिन के लिए महापौर बनाया है। के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मेरे अंदर सुकून देती है और मैं इससे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लोग सक्षम हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। इससे हमारे समाज में क्या है, सुधार आएगा। जो लोग इशिता को नहीं जानते उन्हें बता दें, इशिता रामराजपुरा कॉलोनी की रहने वाली है। बचपन से इशिता के गॉल ब्लैडर में समस्या है। इशिता को बोलने और सुनने में भी परेशानी होती है। इशिता के घर वाले की आर्थिक हालत खराब है। महापौर मुनेश गुर्जर ने इशिता को गोद ले रखा है। इलाज और पढ़ाई का खर्च मुनेश गुर्जर उठाती हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इशिता को मुनेश गुर्जर ने गोद लिया था और तब से वो इशिता का एक मां की तरह ख्याल रख रही हैं। अगर आप सक्षम हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप किसी का बीड़ा उठाएं, तो ऐसे बच्चे जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके आप हेल्प कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं या खर्चा मात्र उठा सकते हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, मैंने यही किया है। आज इस बच्ची के चेहरे पे जो मुस्कान है, उससे कहीं गुना मेरे दिल में शांति और सुकून मिलते हैं कि मैं एक बच्ची को खुशी दे पाई। मुनेश गुर्जर ने जो किया है, उससे इशिता को न केवल नई जिंदगी मिली है, बल्कि इशिता के परिवार को भी ये भरोसा मिला है कि इशिता भी अब अपने सपने पूरा कर सकेगी। और यही वजह है कि जब इशिता एक दिन के लिए मेयर की कुर्सी पर बैठी तो उसकी मां की आंखों में खुशियों के आंसू उमड़ पड़े। सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे जैसे बच्चे और भी होंगे तो मैम उनका भी ऐसे ही करती रहे तो हमारे देश में बहुत अच्छा होएगा। गोद लेने वाली मां से मिली कुर्सी और जन्म देने वाली मां के आशीर्वाद से इशिता के चेहरे पर वो मुस्कान उभर आई है, जिसे देखने के लिए उसकी मां सालों से बेचैन थी और अब वो चैन की सांस ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इशिता के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था और इस तोहफे के वजह से पूरा परिवार खुश है। साथ ही इशिता को देखकर उसकी उम्र के बच्चे भी जो इशिता की तरह सपनों की ऊंची उड़ान चाहती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं जयपुर की एक ऐसी महिला से जो अपने स्टार्टअप से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। स्टार्टअप से बनाई अपनी नई पहचान, नीरजा पालीसेट्टी ने खींची सफलता की लकीर। वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट से मिली पहचान।
इसके पीछे जो मकसद हमारा यही रहा है कि हम अर्थ को और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के थ्रू कैसे इसको बेटर कर सके, क्योंकि आजकल जितने हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को अच्छी मैनेजर बताकर उन्हें सपोर्ट की बात करती ये हैं जयपुर की नीरजा, जो वेस्ट पेपर का उपयोग कर अपना एक स्टार्टअप चलाती हैं। नीरजा वेस्ट पेपर से करीब 50 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। पेशे से टेक्सटाइल डिजाइनर नीरजा पालीशेट्टी ने 2017 में अपने स्टार्टअप को शुरू किया और पुराने अखबारी कागज के अलावा दूसरे वेस्ट पेपर से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगी। हर इंडस्ट्री में आप देख ले, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट एक पेपर होता ही है, जो कि सिर्फ लोग फेंक देते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर भी पढ़ने के बाद सिर्फ चला जाता है। तो हमने कहा कि इस टेक्निक से, जिससे हम पेपर को कन्वर्ट करते हैं यार्न में, इसको हम किस तरह से अच्छे यूजेबल और सुंदर प्रोडक्ट्स बना सके, जो कि लोग भी फील करें कि हाँ वाओ बहुत सुंदर चीज़ है। सो देन इन 2017 हमने ये स्टार्ट किया है यहाँ पे। नीरजा सबसे पहले वेस्ट पेपर से चरखे से अपनी टीम के साथ मिलकर धागा बनाती हैं और उन्हीं धागों से होम डेकोरेशन, गिफ्ट आइटम के साथ बैग, पर्स और डायरी बनाती हैं। जब पेपर वेस्ट एक समस्या के साथ बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, तो जयपुर की नीरजा ने इस वेस्ट पेपर से कुछ नया करने की सोची और यहाँ पर आज वो इस वेस्ट पेपर के जरिए कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बना रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अखबार होता है, यानी जो फेंकने वाला अखबार होता है या रद्दी के काम में जो आता है, उस अखबार के जरिए उसकी कतरन बनाकर यहाँ पर धागा बनाने का जो काम है वो उनकी फैक्ट्री में यहाँ पर चल रहा है। नीरजा वेस्ट पेपर से दैनिक जीवन में काम आने वाली कई अन्य सामग्री भी बनाती हैं, जिसमें फाइल फोल्डर, नेक पीस, आसन, पर्दे और आर्ट वर्क के प्रोडक्ट शामिल हैं। उन्होंने अपने स्टार्टअप में कई महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है। इसमें हमारे बैग्स के हमारे 15-20 वैरायटीज, तो हमारे स्टाइल्स उसके ही हैं। प्लस होम डेकोर में हमारे पास लैम्प शेड्स हो गए, रग्स हो गए, वॉल डेकोर्स हो गए, वॉल आर्ट्स हो गए, ये सब आता है होम डेकोर में। फिर ऑफिस एंड स्टेशनरी के लिए हमारे पास हो गए जितने भी आप टेबल टॉप के लिए जितने भी एक्सेसरीज हो गए, नोट पैड्स हो गए, स्केच बुक्स हो गए, देन पेन स्टैंड्स हो गए, ये सब हम करते हैं। जिस कागज को कचरा समझकर लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, उन्हें कागजों से उपयोगी प्रोडक्ट बनाकर नीरजा सृजन का नया इतिहास लिख रही हैं। जोश और जज्बे की कहानी नीरजा को भीड़ से कुछ अलग दिखाती है। हर रोज कुछ नया करने की ललक इन्हें इस फ्रेम लूम तक खींच लाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात डूंगरपुर की उन आदिवासी महिलाओं की जो दूसरों के घरों को रोशन करने में लगी हैं और इस रोशनी से उनके अपने घरों का अंधेरा भी दूर हो रहा है। घर घर रोशन करने वाला सामान बना रही ये डूंगरपुर की आदिवासी महिलाएं हैं। कुछ साल पहले तक ये महिलाएं घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, लेकिन अभी बिजनेस करने वाली वो महिलाएं हैं जो न केवल अच्छा खासा कमाई कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी रोशन करने में लगी हैं। सोलर पैनल बनाते हैं और अभी ये काम करते हैं बल्ब का, ये इसमें ये फिटिंग करते हैं। परिवार यहाँ पे हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत मदद लग जाती है तो हम बच्चे भी पढ़ा सकते हैं और हमारा घर का खर्चा भी निकल सकता है और ये काम करते हैं। सोलर एनर्जी तकनीक से चलने वाले सोलर लैंप, एलईडी बल्ब और दूसरे साजो सामान बनाने वाली इन महिलाओं को स्थानीय लोग लेडी इंजीनियर कहते हैं और ये सभी डूंगरपुर में दुर्गा सोलर एनर्जी कंपनी में काम करती हैं। खास बात ये है कि इस कंपनी में सीईओ से लेकर 55 दूसरे पदों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। दुर्गा एनर्जी में जुड़ने के बाद मतलब 55 महिला हैं, उसमें सभी का एग्जाम हुआ था। एग्जाम पास करके यहाँ आई और सभी को ट्रेनिंग दी गई थी और मैं भी उसी महिला से हूँ और उसी विलास से हूँ। मैं भी मतलब वहीं से आई हूँ। मैंने खुद ही नरेगा में काम करा है, इसके बाद मैंने सभी सीएलओ पर मैं काम करा है, महिला दीदी के साथ करा है। अब मेरे दुर्गा में पहले सुपरवाइजर का पद था, इसके पहले मेरा इंस्टॉलेशन का टीम में थी। अब मैं यहाँ दुर्गा की एक सीईओ बन के काम कर रही हूँ। अकेले स्वावलंबी होना अलग बात है, पूरी टीम को स्वावलंबी बनाना बहुत बड़ी बात है।
दरअसल 2016 में आदिवासी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्थान आजीविका मिशन के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया था और इस समूह को मुंबई IIT के एक्सपर्ट ने ट्रेनिंग देकर इस लायक बना दिया कि वो पूरी कंपनी संभाल रही हैं। खास बात यह है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अप्रैल 2017 में तत्कालीन कलेक्टर को सम्मानित कर चुके हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बात टोंक की रहने वाली नदीम की, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी। देखा कि मेरा हस्बैंड जो कि पीछे से आ रहा था, अचानक से मेरे पास आया और बोला कि मैं तेरे साथ वो करूँगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे आइडिया भी नहीं था कि उस समय मैं नहीं जानती थी कि एसिड अटैक भी कुछ होता है। मुझे वास्तव में पता नहीं था कि उसने जो बोतल मुझे दिखाई और वो क्या करना चाहता था। मुझे लगा शायद ऐसे ही मुझे डरा रहा है, शायद इसमें केरोसिन है। मैं डर गई थी पूरी तरह, लेकिन मुझे नहीं पता था उसमें एसिड था और उसने अचानक से पूरी बोतल मेरे ऊपर उंडेल दी। 12 साल बीत गए शौहर से मिले उस दर्द को, ना जिस्म से उस दर्द के दाग मिटे और ना आत्मा पर लगे घाव। हाँ, नदीम अख्तर ने इतना जरूर किया कि उसने अपनी हिम्मत बचाए रखी और आज उसी हिम्मत का नतीजा है कि वो न केवल एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ा रही हैं, बल्कि एसिड पीड़ित लोगों के लिए एक मिसाल बनी हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन भी बहनों के साथ ये सब होता है वो घबराएं नहीं। वो ये ना सोचें कि वो उनके साथ बुरा हो गया है, गलत हो गया है। हो तो गया है, वो तो उन लोगों ने किया है जो लोग खुद गलत हैं। लेकिन जिन बहनों के साथ ये हुआ है वो मजबूर ना हों बल्कि मजबूत हों। टोंक की रहने वाली नदीम अख्तर के पास अब इन तस्वीरों के अलावा कुछ और नहीं है अपनी पुरानी खूबसूरत जिंदगी को याद करने के लिए। जिस शौहर ने साथ निभाने का वादा किया था, उसी के गुस्से ने नदीम की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। एसिड अटैक के बाद अस्पताल से बाहर आकर नदीम ने BA तक की पढ़ाई की, फिर B.Ed किया और आज की तारीख में वो स्कूल टीचर हैं। बड़ा साहस का काम है ये, एक आम आदमी के लिए इस तरह अपनी ज़िंदगी को वापस रिकवर करके और बसर कर लेना। इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। एक ठोकर से हौसला टूट जाए, बाधाओं से हार मान ले, जिंदगी उसका नाम नहीं है। जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है, मुश्किलों से लड़ने और जीतने का नाम है। और यही सिखा रही हैं नदीम अख्तर। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। अलवर की एक ऐसी महिला जो अमानवीय काम करने को मजबूर थी, लेकिन एक फैसले से उसने न सिर्फ अपनी बल्कि कई महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। उषा की हौसले की उड़ान, तिरस्कार से पद्मश्री सम्मान तक की कहानी, एक फैसले से बदल गई जिंदगी। ये उषा चोमर हैं, जिसने तिरस्कार भरी अंधेरी जिंदगी से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ाकर मिसाल कायम की है। उषा मैला ढोने की कुप्रथा के दलदल में फंसी थी, लेकिन एक संस्था ने राह दिखाई तो उषा ने हौसले की ऐसी उड़ान भरी कि न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि अमानवीय काम से जुड़ी कई महिलाओं की जिंदगी रोशन कर दी। पहले मेला ढोने का काम करती थी, जिससे जब मेला ढोते हैं तो सबको अपमान मिलता है, क्योंकि काम ही कैसा रहता है कि मुझे भी आज कोई दूसरा काम करता है मेला ढोने का तो मुझे खुद को नफरत होती है उस चीज़ से। तो जब मैं ये काम करूँगी तो कोई मेरे हाथ से कौन पानी पिएगा, कौन खाना खाएगा, कौन मुझे पास बिठाएगा। तो वो काम छोड़ दिया हम लोगों ने, तो बिल्कुल हम इज्जत और सम्मान के साथ जी रहे हैं। भारत सरकार ने उषा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है, लेकिन उषा के लिए तिरस्कार से सम्मान तक का सफर आसान नहीं था। उषा 10 साल की उम्र से ही जिल्लत और तिरस्कार भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी। मन में बहुत झिझक थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि काम छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन उषा की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब वो एक निजी संस्था के संपर्क में आई। 2003 में अमानवीय काम छोड़ पापड़ जूट का थैला बनाने लगी।
मैला ढोने वाली कई महिलाओं को इकट्ठा कर समूह बनाई। उषा और समूह से जुड़ी सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। 2008 में अमेरिका में यूएनओ के एक कार्यक्रम में खुद के बनाए कपड़े का शोकेस की। उषा 5 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। अब तक उषा मैला ढोने वाली करीब 157 महिलाओं को इस अमानवीय काम से छुटकारा दिलाकर उनकी जिंदगी बदल चुकी है, जो अब सम्मान के साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी रही है। हमारी इतनी बेकार जिंदगी थी क्योंकि वो बहुत ही गंदा काम था मैला ढोने का, तो हम करते थे उसको, उस काम को करते थे जब हम बीमार भी रहते थे। ये कि हमको मतलब इतना अच्छा काम मिलेगा, ऐसे घूमने को मिलेंगे और ऐसे बड़ी बड़ी होटलों में हम खाना खाएंगे, क्योंकि हम तो सोच रहे थे हमारा तो यही काम है मैला ढोने का। बाहर इससे कर लेते थे, अंदर भी नहीं घुसते थे और कभी हम ऐसा अच्छा खाना भी नहीं खाते थे, घर में भी नहीं बना के खाते थे। हमने छोड़ दिया। मैं अब साफ सफाई का काम करते हैं हम, जब ये पापड़ अचार मुरब्बा सब बनाते हैं, तो जो लोग हमसे नफरत करते थे वही लोग अब खरीद कर ले जाते हैं, खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमको ना ऐसा लगता था जैसे कौन सी ज़िंदगी हमारी नरक की ज़िंदगी थी, अब तो हमारी सूरज की बन गई ज़िंदगी, तो इसलिए ऐसा हमको बहुत अच्छा लगता है। हम अजवा पापड़ अचार का सबका काम करते हैं, पर ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे सिलाई में ही है। उषा चोमर ने साबित कर दिखाया है कि अंधेरी जिंदगी से निकलकर हिम्मत और हौसले से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला लाया जा सकता है। मैला ढोने की कुप्रथा के दलदल में फंसी महिलाओं के लिए उषा एक नजीर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजन शर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।